हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी मेडिकल स्टार्ट हो गए हैं, री मेडिकल भी साथ ही हो गए और री मेडिकल के भी रिजल्ट्स जो है वो साथ साथ हो रहे हैं। जैसा भी पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए, री मेडिकल में भी अनफिट होने के बाद बड़ा मतलब की हताशा हो जाती है, क्योंकि डिटेल मेडिकल में अनफिट होने के बाद तो एक उम्मीद रहती है कि अभी मेरा री मेडिकल है और मैं री मेडिकल हो जाऊंगा, और जो भी एरर ऑफ जजमेंट होते हैं वो लगभग सभी फिट हो जाते हैं री मेडिकल में। लेकिन एक ऐसा पॉइंट, नॉर्मल सा पॉइंट, जो कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि यंग एज में ये प्रॉब्लम जनरली नहीं होता, और उसको नजरअंदाज करने का नतीजा आपको दिखा रहे हैं सामने कि किस तरीके से कैंडिडेट है वो एक नॉर्मल से पॉइंट को नजरअंदाज किया, जबकि बहुत नॉर्मल है। यदि वाकई प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का समय मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन, 5 दिन का समय भी मिल जाता है तो भी ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। अब री मेडिकल में भी अनफिट हो गए, बहुत अच्छा मार्क्स था, लेकिन सारी मेहनत जो है वो यहाँ बेकार हो गई। ये देखिए, ये फॉर्म नंबर 4 है, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, फॉर्म नंबर 4 कैंडिडेट्स को। तो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट 3 डॉक्टर का सिग्नेचर करके अनफिट का पेपर मिल गया। अब इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद देखिए, जनरली कुछ बात की चांस नहीं होता है, क्योंकि जो भी है वो आपका रिकॉर्ड के ऊपर है। आपको तो एक पेपर दिया है, लेकिन वहां पे आपके इस तरीके के 6 पेज जो है वो आपका पूरा रिकॉर्ड है। हाँ, कोई ऐसा पॉइंट है कि मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना यदि आपको अनफिट किया जा रहा है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। उसके लिए 2018 की भर्ती काफी कैंडिडेट्स ने ऑनरेबल हाई कोर्ट पे अप्रोच किया, और उनके अब भी मेडिकल उन लोगों के चल रहे हैं कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर कल कुछ कैंडिडेट्स का मेडिकल होगा रांची में। तो पॉइंट क्या था इनका? इनके एक्चुअली देखिए 2 पॉइंट थे। एक तो था रेज्ड ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, और दूसरा ओवरवेट का पॉइंट था, और 16/9 को इनका रीमेडिकल हो गया। तो ओवरवेट भी क्या होता है कि आप लोग नजरअंदाज करते हैं, जबकि आपको मेडिकल गाइडलाइन के चार्ट के अनुसार आपका वेट होना है। ओवरवेट 1-2 kg तक ओवरवेट जो होता है वो प्री मेडिकल में बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करके मेडिकल अफसर आपको क्लियर कर देते हैं, जैसे इनको भी कर दिया। मेडिकल स्पेशलिस्ट का ओपिनियन, ये रीजंस फॉर अनफिटनेस लिखे हैं यहाँ पे, ब्रीफ ऑफ रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फाइंडिंग देयर ऑफ। तो वेट कितना है? 72 kg है, लेकिन बीएमआई जो है वो इनका बॉडी मास इंडेक्स 23.2 आया, तो उसके आधार पे इनको वो पॉइंट नहीं बना उनका, कि वो वेट का पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे बीपी के इनके 2 रीडिंग इनका लिया है बीपी का। एक तो 15 को लिया है और दूसरा 16 को लिया है। यानी ये एवरेज रीडिंग है। एक्चुअली रिकॉर्ड में ये 3 और 3 6 रीडिंग लिखा हुआ रहेगा। 2 एवरेज रीडिंग लिया है, यहाँ डेट लिखा हुआ है 15 सितंबर और 16 सितंबर। तो एक आया है 146/80 और दूसरा 158/88। सारी मेहनत बेकार हो गई। जबकि एक नॉर्मल सा ट्रीटमेंट एक जनरल फिजिशियन, क्या एक साधारण एमबीबीएस डॉक्टर से भी आप कंसल्ट कर लेते हैं तो भी आपको इसका इलाज बता कि जब से आपके फिजिकल हुए उससे पहले से ही हम आपको बता रहे हैं कि कुछ चीजें आप देखिए। हम आपको ये नहीं कहते कि आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवाएं। कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवाते हैं तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, बहुत सारी चीजों में आप बच सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जो चेकअप है, बीपी है, पल्स है, आपका ब्लड का जो कंप्लीट चेकअप होता है वो है, यूरिन के रूटीन माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस जो है वो सब, ये सब आप जांचें करवा लेते हैं तो आप बहुत सारी चीजों में बच सकते हैं। शुगर का एक नॉर्मल सा पॉइंट है कि कई बार कैंडिडेट जानकारी नहीं होती और वो सुबह कुछ मीठा खा लेते हैं और वो शुगर में शुगर बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ गया, वहां पॉइंट बन गया। अब इनको देखिए, सुखोवी असम राइफल का यह सेंटर है, 3 डॉक्टर्स के ये सिग्नेचर हैं, और अनफिट का आप रिजल्ट देख रहे हैं। यहाँ पे फिट को काट के अनफिट लिख दिया। क्या रीजन है? हाइपरटेंशन इन यंग, हाइपरटेंशन। तो कितना बीपी होना चाहिए उसको पहले हम बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, आपको और दिखा देते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर मेडिकल गाइडलाइन आपको जरूर देखना चाहिए।
कि आप नई भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं या आपका इसी भर्ती में आपका मेडिकल है। कई बार देखिए क्या होता है कि घबराहट की वजह से भी आपका मेडिकल बढ़ जाता है, वहां सेंटर के अंदर बढ़ रहा है, बाहर निकल के चेक करवा रहे हैं, कम हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एक वैसी परिस्थिति क्रिएट की जाती है कि उसमें क्या किया जाए। एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, नॉर्मल रेंज, सिस्टोलिक। अब सिस्टोलिक कितना है, तो सिस्टोलिक क्या जो 120 जो आप पढ़ते हैं जीके में 120, और डायस्टोलिक कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। ये 120 कहां तक चलेगा, ये 140 नहीं 139 तक ही मान्य हो। 139। डायस्टोलिक कहां तक जा सकता है, डायस्टोलिक 90 तक जा सकता है, या यूं कहिए आप कि 89 तक जा सकता है। और लोअर रेंज यदि हम देखते हैं तो सिस्टोलिक 100 और डायस्टोलिक जो है वो 60 से नीचे चला गया तो आप को री मेडिकल मिलेगा। री मेडिकल में भी यदि यही स्थिति होगी तो आप अनफिट हो। आप उसमें आप देख रहे हैं पहली स्थिति आसाम राइफल की सेंटर पे जो कैंडिडेट हमारे अनफिट हुए, इनका आप देख रहे हैं यदि इनको पहले से जानकारी होती कि मुझे ये प्रॉब्लम है वाकई, तो इसका समय से ट्रीटमेंट ले सकते थे। और अब ये जो सारी मेहनत यहाँ आगे बेकार हो जाती है, बात नहीं। और ऐसा एक ही नहीं, ऐसे काफी कैंडिडेट्स कि धड़कन जैसा पॉइंट है में टैकीकार्डिया का पॉइंट बन गया। टैकीकार्डिया धड़कन आपका एक रेंज से बाहर जा रहा है या कम रह रहा है, दोनों में आपको पॉइंट बन। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखें, री मेडिकल भी मिल जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। और ब्लड प्रेशर का यदि आपको री मेडिकल मिल गया तो टेबलेट खाने की गलती नहीं करना, क्योंकि वो फिर आपके डायग्नोसिस बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अब इनका क्या है कि बीपी नॉर्मल नहीं हुआ तो इनका किसी प्रकार की और जांचें नहीं की उन्होंने। लेकिन यदि आपका पहले दिन ब्लड प्रेशर 150 से ऊपर जा रहा है, फिर दूसरे दिन आपको री मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है, उसमें आपका बीपी नॉर्मल आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपने टेबलेट खाया। हाँ, डिटेल मेडिकल में आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन वो भी किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेकर, बिना किसी स्पेशलिस्ट ओपिनियन के किसी प्रकार का मेडिसिन नहीं खाना। बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपका भी कोई ऐसा पॉइंट है, कोई डाउट है, शेयर कर सकते हैं। हाँ, रिप्लाई करने में थोड़ा डिले जरूर हो रहा है क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team. Eye specialist, MD physician. End specialist, physiotherapist. हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।